ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानमर्थ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं चकतारो वंदे वाणी विनायको। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राममय सबु जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदने। सकल अमंगल मूल निकंदने। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंदी विनवं सब काहू। देउ राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय 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 राम। भक्तों के तो भक्तों के रखवारे राम, संतन के रखवारे राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय 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 राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की गंगा में सब अवगाहन कर रहे हैं। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान की महिमाओं का बखान कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा से श्री रघुनाथ जी के से अलौकिक चरित्र को हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी को यही कहूँ कि कहीं भी त्रुटियां होता है तो उसको ना धरिए, भाव के साथ श्रवण अवश्य करिए। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुंचाए। अगर आप नए हैं तो हमारे परिवार में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और नित्य सुबह 5 बजे प्रातःकाल भगवान के से अलौकिक चरित्र आ जाता है यूट्यूब पर। तो आप सभी भाव के साथ उसको श्रवण करें और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। भगवान की ऐसे महिमाओं के गाथाओं को जो भी एक दूसरे से आगे लेकर पहुंचाता है, भगवान की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहता है। महाराज जी के मुख में हम सुने थे कि जैसे कथा चरित्र होता है, भगवान की कथाएं होते हैं, तो वहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, कहे हैं कि जो सुने ही और गावे ही, जो सुनता है और गाता है उसको परम पद मिलता है। जैसे हम कहीं कथाओं में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं और श्री रामचरितमानस लेकर बैठे हुए हैं और गा भी रहे हैं, तो परम पद का प्राप्ति होता है। और जैसे हम कथाओं में किसी को लेके आते हैं या श्री रघुनाथ जी की चरित्र किसी को सुनाते हैं, भगवान की भक्त बना देते हैं, तो उसका वो जितना भी पुण्य भजन करेगा उसका भी कुछ ना कुछ आपको मिलता रहता है। तो इसीलिए जहाँ ऐसे कथा चरित्र होता है उसको एक दूसरे तक पहुँचाए। सभी को त्रुटियाँ होता है, भगवान की कृपा से जो भी मिलता है हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो शब्दों का ना धरिए, भगवान की उस चरित्र को भाव के साथ श्रवण करिए। भगवान अब वन की ओर जा चुके हैं। भगवान भैया लक्ष्मण जी और मेरी माता जानकी जी प्रयाग में हैं। प्रयाग से आगे भगवान गए हैं, जहाँ गुरुजी ने करीब 50 जो शिष्य थे उनके आए थे भगवान को कहने के लिए कि भगवान चलिए, हम ये सब पग पग देखा हुआ है, हम आपको दिखा देंगे। तो गुरुजी ने जो अत्यंत पुण्यशाली शिष्य थे, जन्म जन्म से पुण्य किए हुए थे, उनमें से 4 शिष्य चुनकर भगवान के साथ विदा करते हैं। अब यहाँ सोचिए वो 4 शिष्य कौन हैं? वेद है, चारों वेद हैं जो भगवान के साथ आगे चलते हैं। भगवान जिस जिस जगह से गुजरते हैं, गांव नगर होके जिस जगह से गुजरते हैं, वहाँ के भूमि पावन हो जाता है। वहाँ इंद्र पुरी से भी और महान बन जाता है। भगवान जैसे जैसे आते हैं, जो नर नारी भगवान को देखते हैं वो विकल भाव से देखते हैं, देखते ही वो पहचान लेते हैं कि ये तो जैसे राजा है। लेकिन ऐसा जब किसी से और ऐसा सौभाग्य है उनका। सोचिए कि भगवान उस जगह में दर्शन देते हुए जाते हैं, देवताएं तो ईर्ष्या भाव आ जाता है कि भगवान के दर्शन आज
परमार्थ करिए, गोवंश की सेवा करिए, उनके भोजन की व्यवस्था करिए, उनके रहने की व्यवस्था करिए। और अपने घर में जो बच्चे हैं उनसे भगवान के से रसीले चरित्रों का, भगवत कथाओं का, पुराण उपनिषदों का श्रवण उनके मुख से अवश्य कराए। भगवान जैसे भगवत की कृपा अपने संतानों पर होगा तो भगवानों के चरित्र सुंदर लगेगा। और जैसे जैसे भगवानों की कथाओं में वो घुसते चले जाएंगे तो भगवान उतने जल्दी उनको अपना लेते हैं। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय सीताराम। दोहा। श्यामल गोर किशोर बर सुंदर सुषमा एन शरद सर्परिनाथ मुख शरद सरोरुह ने। श्याम और गोर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। मास परायण 16वां विश्राम, 9वां परायण 4था विश्राम। कोटि मनोजल जीवानी हारे, सुमुखी कहो को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेहमय मंजुल वाणी, सकुच सिया मन मोह मुस्कानी। तिनहि बिलोकी बिलोकति धरनी, दूह सकोच सकोचति बरबरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिकवयनी। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, पियतन चितई भाकर बाकी। खंजन मंजु तिरिचे नयनानी, निज पति कहे उति नहीं सिया शयनानी। भई मुदिता सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। रंकन राय रसी जन लूटी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर मेरी माता जानकी जी सुकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गोर बन्न वाली मेरी माता जानकी जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती है और दोनों ओर को संकोच से संकुचा रही है। अर्थात नवतान में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बतान में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली मेरी माता जानकी जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोले। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर मेरी माता जानकी जी ने लज्जा बस अपनी चंद्र मुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रघुनाथ जी की ओर निहार कर बाहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के सुंदर नेत्र को तिरछा करके मेरी माता जानकी जी ने इशारों से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति है। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अति सप्रेम सीय पाय परी बहुविधि देहि आशीष, सदा सोहागिन हो तुम जब लगे मही अहिशीष। वे अत्यंत प्रेम से मेरी माता जानकी जी के पैर पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है, शुभ कामना करती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समप्रिय
पति प्रिय होहु देविन हम पर छाड़व छोहु पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी जेहि मार्ग फिरिय बहोरी दर्शनु देव जानि निज दासी लखिसिय सब प्रेम पियासी मधुर वचन कही कही परितोषी जन कुमुदीन कुमुद दीपोसी तपहि लखन रघुबीर रघु रुख जानी पूछे हूँ मगुलो गनि मृदवानी सुनत नारी नर भय दुखारी पुलकित गात विलोचन वारी मीठा मोद मन भये मलिने विधि निधि दीन लेत जनु चीने समुझि करम गति धीरजु कीना सोधि सुगम मगु तिन कहि दीना सोधि सुगम मगु तिन कहि दीना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और माता पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। माता जानकी जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रघुनाथ जी का रूप जानकर भैया लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्र में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गबनु किन्न रघुनाथ फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पचिताहि देहि दोषु देहि मन माहि सहित विषाद परस पर काहि विधि करत बलो लटे सब हाहि। निपट निरंकुश निठुर निशंकु जेहि ससी किन्न सरुज असकलंकु रूख कलप तरु सागर खारा तेहि पठय वन राजकुमारा। जो पे नहीं दीना बनवासु की नवादि विधि भोग विलासु ए विचरहि मग बिनु पद त्राना। रचे बादि विधि वाहन नाना ए मही परहि दासी कुश पाता। सुभग से जगत सृजन विधाता तरुवर वासई नहीं विधि दीना। धवल धाम रुचि रुचि श्रम कीना धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मनी मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है। जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमार को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैर रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेक वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तो विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौना किस लिए बनाता है?
विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो वे मुनि पटधर जटिल सुंदर सुटिस कुमार, विविध भांति भूषण वसन बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बकल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो एक कंद मूल फल काहि बादि सुखादि सुधादि असन जगमाही, एक कहीं ये सहज सुहाए आप प्रगट भय विधि न बनाए। जहाँ लग वेद कही विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखूं जी भुवन दस चारी, कहाँ से पुरुष कहाँ से नारी। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पट तर जो गवनावे लागा। की न बहुत श्रम एकन आए, तेहि रिसावन आनि दुराए। एक कहीं हम बहुत न जानही, आपु ही परम धन्य करी मानही। ते पुनि पुण्य पूंज हम लेके, जे देखहीं देखियहीं जी न देखे। जे देखहीं देखियहीं जी न देखे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों नेत्र और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसी पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से कि आप निर्मित हुए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरुक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने अनेक इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। कोई ये कहता है हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही वचन प्रिय लेहि नयन भारी नीरा। किमि चलियहि मार्ग अगम सुठी सुकुमार शरीरा। नारी स्नेह विकल बस होहि चकई साझ, समय जनु सोहि मृदु पद कमल कठिन मगु जानी। गहवरी हृदय कहाई बरवानी, परसत मृदुल चरण अरुणारे सकुचति मही। जिमि हृदय हमारे जो जगदीश नहीं बनु दीना। कस न सुमनमय मार्ग कीना। जो मागा पाई विधि पाही, ए रखी हही सखी आखि न माही। जे नर नारी नावसर आए, तिन्ह सिय राम न देखन पाए। सुनि सुरपू जही अकुलाई, सब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कही जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फलु पाई। प्रमुदित फिरहि जन्म फलु पाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी मतलब भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरणों कमल में कमल को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहते। इनके कोमल और लाल लाल चरण तलवे को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे। जगदीश्वर ने तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।